नाजिया जी, आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नाजिया इलाही खान कौन है? नाजिया इलाही खान इस भारत की बेटी है, इस भारत से हाय बहुत हाय। ज्यादा मोहब्बत करती है और अपने माँ बाप की बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है। और ये तो जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, मेरे भाइयों का प्यार है, मेरी बहनों का प्यार है, जो जो मुझे सच में सुनना पसंद करते हैं, मुझसे मिलना पसंद करते हैं, मुझसे अपने केस लड़वाना पसंद करते हैं, मुझे चूज करते हैं कि नाजिया के पास अगर जाएंगे तो मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग है मेरी माँ की। और इस भारत में रह करके एक मुसलमान लड़की को जिस तरह से तमाम लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाय प्रोफेशन आप एक लॉयर है हाँ जी। और कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से मैंने 3 तलाक बैन करवाया था। एंड राइट नाउ मेरा एक मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो सीएम है वो ईद की नमाज में जाकर के प्रोवोकेटिव और हेट रेट स्पीच देती हैं जो बियॉन्ड द कुरान है, पर मंच पे ही जूता चप्पल पहन करके मौलवी मुल्ला खड़े रहते हैं और उनको कुछ नहीं मना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। पेट भर के अफ्तार करना ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो करते हैं, फिर भी मौलवी मुल्ला कुछ नहीं बोलते हैं। एक हिंदू से अजान दिलवाती हैं श्रीमती ममता बनर्जी ऑर्केस्ट्रा और तबला सारंगी के साथ, फिर भी मुल्ला मौलवी उस मंच पे होते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहां पर मैंने अपनी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची की है और सबसे ज्यादा मैं वोकल रही हूँ। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा था। आप उसमें कह रही थी कि जो मुल्ला मौलवी है, बल्कि मैं कहूँगा ये तो कुरान में ही है कि इसमें औरतों को खेती बताया गया है। वो वीडियो वीडियो आपका काफी वायरल हुआ था, क्या थी वो बात और क्या कहना है उस पे आपको? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफ़ी लैंग्वेजेज़ में मेरा कमांड है। तो उन लैंग्वेजेज़ में मैंने पढ़ कर के काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कुरान में ना औरतों की मान-मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। औरतों का एक सम्मान जो है, औरतों का जो एक वैल्यू है, वो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं है। सारे पारे मैंने पढ़े हैं। पारों में जो अरबा, निस्फ, सलासा सारी चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़े हैं उसको। बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है, पर मैंने कहीं पर औरतों को बहुत बुलंद तो नहीं देखा है। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कुरान में हुई है, पर मुसलमान तो कन्फ्यूज़ है, मरियम अलैहिस्सलाम को मानना नहीं चाहते, चर्च जाने से कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो सेम मरियम कुरान में है तो सूरह मरियम पढ़ लो भैया, लेकिन चर्च चले जाओ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, मैंने उसको सोचा कि मैं खुद ही पढ़ कर के समझूँ। हम्म। क्योंकि ये 500 और 200 रुपया लेकर के जो अपना मुंह का बदबू देता है, ये फातिया पढ़ता है, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ के समझ लेती हूँ। ये तो मुझे मतलब बेवकूफ़ ही बनाएगा और अगर बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो चूह ही बना देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो जब खुद पढ़ा, खुद समझा, तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ कि भई औरतों का सम्मान कहाँ पर है? औरतें हम्म। कहाँ रह गईं? औरतें तो हर जगह बस मिज़ाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें देखी हैं और ज़्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठरकबाजियों पर। तो आहा। मैंने ये चीज़ भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द इस्लाम छोड़ता है, तो मैं तो उसको सैल्यूट करूँगी क्योंकि ठरकबाजी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतज़ाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है भैया। तो इस्लाम छोड़ देना मर्द के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा है ऐसे मर्द का जो इतनी फ्लेक्सिबल रिलीजन को छोड़ रहा है जहां पर औरतों को सेक्स टॉय बना करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जिगर है अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो। देखिए ना, मैं अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के आई थी। तो हम लोगों को ना पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, पहले बैठ करके 1 घंटा पूरा उसका शिजरा जिसको कहते हैं उर्दू में, वो पूरा जानना पड़ता है। तो बाद में बातों बातों में पता चला कि वो उसका दूर का मामा था।
और उससे निकाह हो गया। मैंने कहा भैया मामा बोलने के लिए 2 बार माँ को पुकारना पड़ता है और तुम उससे तुम शादी कर ली? तो कही नहीं मैंने तो नहीं, मैं तो क्यों करूंगी। मैंने कहा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया और अभी मेरे पास आके रो रही हो तुम। तो कह रही है कि नहीं वो तो घर वालों ने करा दिया, कह दिया बहुत दूर के मामा है इसलिए कर लो। मैंने कहा बाप अगर दूर चला जाएगा सऊदी वोदी तो उससे भी निकाह हो जाएगा, दूर के मामा दूर का बाबा किसी से भी शादी कर लो फिर तो कह रही है मैम देखिए इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप बहुत कड़क बोलती हैं तो आप मेरे को इंसाफ दिला पाएंगी। मैंने कहा वो बात ठीक है, वो कानूनी तरीके से हम देखेंगे, लेकिन इस्लाम जो तुम इतना नकाब वकाब पहन के आई हो, अपने आप को बोरे में बंद करके आई हो, तो इससे मिल क्या रहा है? कौन इज्जत दे रहा है तुमको? तुम्हारा मामा ही तो तुमको बेइज्जत कर दिया रोड पर। एक तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप मामा से करा देते हैं, ऊपर से फिर तुम अभी बेइज्जत हो रही हो, बच्चा मुंह पे तलाक चिपका करके तुमको निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत ऐसे मैंने केसेस भी देख लिए हैं। अब मेरे पास साहिल अगर कोई 6 साल का बच्चा आएगा मेरे पास तो मैं तो उसको अपना बेटा बनाऊंगी ना, इवन भाई भी नहीं बना सकती इस उम्र में। इस उम्र में मैं उसको अपना बेटा बनाऊंगी। कौन करता है यार 6 साल की उम्र में शादी? कौन करता है? तो चलिए चूंकि आपने आता कहाँ से है कि 6 साल की बच्ची से शादी करनी है? तो ये नहीं तो आप असल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप असल में बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, आपको दुनिया की नॉलेज है ही नहीं नाजिया जी, इसी वजह से आप ये इल्जाम लगा रही हैं। हाँ मैं सही कसम से बोल रहा हूँ, आपको है ही नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो बच्चियां जो लड़कियां होती थी वो 6 साल में आज की मलिका शेरावत जैसी लगती थी वो। ओहो अच्छा, पहले एलियन लोग रहते थे धरती पर, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। मैं तो मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं लेना चाहूंगा हमारे सबसे 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 अजीज और सबसे फेवरेट मुर्तद एडम सीकर साहब। थैंक यू नाजिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप जुड़ी ज्वाइन किया आपने। अच्छा नाजिया जी, आपको पता है कि कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई गई है? मोमिनों की प्रॉपर्टीज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन? अगर वो बहुत अच्छे इबादत गुजार हैं, अल्लाह को बहुत खुश रखते हैं, एक मोहम्मद के मानने वाले होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो बता देते हैं इनको। जब वो अपनी बीवियों को और अपनी गुलाम औरतों के साथ डिंगी डिंगी फरमाते हैं। चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है। निकाल में गए अहले ईमान। अच्छा आपको उर्दू पढ़ने आती है? हाँ जी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश। वाह, मल्टीलिंगुअल है जी। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। अरे अल्लाह से ज्यादा जुबानें जानती हैं ये। वल्लाह हबीबी। तो इसमें देखिए कि कुरान में मोमिनों की सिफत अल्लाह बता रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून, काम निकाल ले गए अहले ईमान, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और जो लघु बातों से अराज करने वाले हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो जो हर दम अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, मुतवज्जा रहने वाले हैं, ज़कात देते हैं, यानी कि ज़कात देते हैं, पहबू है ज़कात। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, शर्मगाह समझ में आता है ना आपको? हाँ 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 हाँ। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जी, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। वल्लाह हबीबी। यानी यहाँ पे आपको, आप सोचो कि एक खुदा की किताब इस बात की आपको इजाजत दे रही है, बल्कि आपके मोमिनों की सिफत बता रही है कि आपने अपने शर्मगाहों की हिफाजत, दो लोगों के सामने आपको छूट है, दो कैटेगरीज, एक है आपकी बीवियां और दूसरी है आपकी लौंडियां, सेक्स स्लेव्स। ये कैसा खुदा है, ये कैसा खुदा है जो इस तरीके की तालीमात या इस तरीके की इजाजत दे सकता है? उल्लाहों की ठरकबाजी को सुनते हुए तो समझ में आ ही सकता है ना।
वाह 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 वाह। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जैसे कि हमने हजरत आयशा के बारे में भी आपने कहा था कि 6 साल की बच्ची को या 6 साल का आपको अगर कोई अडॉप्ट करे किसी को आप या मिले तो आप उसको अपना बेटा बनाएंगी, अपना बच्चा बनाएंगी या अपनी बच्ची बनाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह जो है, हालांकि आपने कहा कि आपकी उम्र उतनी नहीं है कि उसको मैं भाई भी बनाऊं, यानी अभी जी। तो आप बहुत यंग है, मेरे ख्याल से अभी तो आप 18 साल की होंगी। ओ लेकिन नहीं, आई एम 32। नहीं नहीं, अरे अरे शी इज 16 गोइंग ऑन 17। हाँ, ये तो वैसे बहुत ही लग हुआ रहा था ना है। जब मैं आई चलो, एम maybe just a 16 number. गोइंग ऑन 17, No, दिल no, no, क्यों ना I'm धक 32। करे। अरे भाई असली एज कौन बताता है भाई? हेलो, क्या हो गया? मैं दिमाग खराब है क्या? बताती हूँ, मैं कौन से बताती प्लेनेट हूँ। से हो? प्लेनेट अर्थ से नहीं हो तुम। तुम भी प्लेनेट मार्स से ही हो। असली एज कौन बताता है? तो आप सोचो कि आप उसको अपना बच्चा बनाती, लेकिन रसूलुल्लाह 55 साल की उम्र के और 9 साल की हजरत आयशा, उसको बच्चा नहीं बनाया, उनको बहन नहीं बनाया, बनाया तो बीवी बनाया। तो ये एक जो मसला है, और दूसरा ये जो सेक्स स्लेवरी वाला जो दाग है इस्लाम पे, इसकी बुनियाद पे हमने अपने चैनल पे भी और आम तौर पे भी कई लोगों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, औरतों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी इन चीजों को सही नहीं समझ सकता, ना वो डिफेंड करेगा। अच्छा साहिल, लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक और चीज को ले आते हैं। ये नाजिर जी, मुझे पता लगा था कि आप एडवोकेट हैं। साहिल भाई ने मुझे यस्टरडे बताया था कि आप एडवोकेट हैं, और आपने भी अभी को बताया कि आप कोर्ट में घसीटेंगे उन्हें। सो सीम्स लाइक यू आर एन एडवोकेट एंड ऑल। मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर एक खास लॉ है जिसको आप इस्लामिक शरिया लॉ कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई 4 शादियां भी अलाउड हैं, राइट? आई डोंट नो उस लॉ को क्या कहते हैं इंडिया में एक्सप्लिसिटली। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। उस लॉ के मुताबिक कैन अ मुस्लिम मैरी एन अंडर एज गर्ल, हाँ, राइट? पीरियड्स हो जाना चाहिए। क्यों 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 होना जाना चाहिए? कुरान तो इस चीज के खिलाफ है। कुरान तो इस चीज को डिनाई करता है। पीरियड्स की कुरान कोई कैद नहीं लगाता। कुरान इस चीज की कैद नहीं लगाता है, ये मैंने पढ़ा है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से और 1937 का जो जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है जो इंडिया में चल रहा है अभी भी, और जिसको रखने के लिए बहुत लोग परेशान है, यूसीसी की विरोधिता कर रहे हैं, उसमें ये साफ है लिखा हुआ कि पीरियड्स के बाद, देखिए अभी पहले क्या होता था, पीरियड्स थोड़ा लेट से भी होता था, पर अब बहुत जल्दी हो जाया करता है लड़कियों के, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक डॉक्टर का की बातें हैं, वो बाद में कभी करेंगे। तो अच्छा, पॉज 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 पॉज। एक ये तो आपने मुल्लाओं के ऑपोजिट बात कर दी। मुल्ला कहते हैं कि पुराने जमाने में पीरियड जल्दी आ जाया करता था, अब पीरियड लेट आता है। आप तो उल्टा बोल रही हैं कि अब पीरियड जल्दी आ जाता है। ये मुल्ले हमेशा उल्टा कैसे बोल लेते हैं? कुछ बहुत बुरा निकल रहा था मुंह से, लेके मैंने बोला कि अभी इस सिनेरियो में, इस ईरा में लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, अपने अपने खेल कूद में एक्टिव होती हैं, पढ़ाई में एक्टिव होती हैं, दौड़ भाग में एक्टिव होती हैं, तो पीरियड्स अब थोड़ा जल्दी होता है। मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक 7 इयर्स ओल्ड। तो मैं अकेले 15-16 इयर्स में मैं अकेले स्कूबा कर लिया करती थी, गोवा जा करके अकेले, मुझे वाह। किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं होती थी। और इन द एज ऑफ 32 भी मैं आराम से बहुत कूद फान करती हूँ। तो अभी क्या है, सिनेरियो चेंज है, तो अभी पीरियड्स ना 12 साल 11 साल की बच्ची को भी हो जाया करता है, क्योंकि हम केसेस देखते हैं तो हमें ये आंकड़े पता होते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब हों या जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हों, या मौलाना अरशद मदनी हो, या मौलाना साजिद रशीदी हो, इनसे तो बड़ी हुज्जत होती है मेरी। तो ये लोग, इन लोगों का कहना है कि जैसे ही पीरियड्स हो जाए वैसे ही शादी हो जानी चाहिए, निकाह हो जाना चाहिए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं। हाँ, तो ये उनका कहना है जी। माशाल्लाह, ये उनकी स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट आप मुझे भेज सकती हैं कि लड़कियां आवारा हो जाती हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भेज सकती हूँ। इवन देवबंद जमात के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो साफ लफ्जों में कहा है
कि औरतें जो हैं वो खेत हैं और जब उनकी फसल बंद हो जाती है, वो फसल नहीं दे पाती हैं, तब बेचारे मर्द, मुसलमान मर्द, क्योंकि 80-85 तक यंग रहते हैं, तब उनको दूसरी खेती में जाना पड़ता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बताती हूँ, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था, मेरे साथ चैनल पे भी कहा है, पाकिस्तान की एक एंकर के साथ भी कहा है कि मुसलमान लड़कियों की शादी अगर वक्त पर ना हो पीरियड्स के बाद तो वो बकरियों से सेक्स कराती है। तो मेरी तो हुज्जत हो गई थी। और मैं पाकिस्तान, हाँ, बकरियों से सेक्स कराती, तो मैं ओह माय गॉड, ये लाइव स्टेटमेंट में बोला, लाइव ये उसने मुंह से बका है। मैं उसमें थी डिबेट पे। तो ये तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, बकरियों से मुसलमान लड़कियां सेक्स कराती हैं कि नहीं कराती हैं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर आप एनिमल मूवीज देखते हैं, ये मुझे समझ में आ गया साजिद रशीदी के साथ। 65 की 4 पढ़ते हैं। मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ। और तुम्हारे यहाँ की खवातीन में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें शक हो तो इनकी इद्दत 3 माह होगी, और हामला खवातीन की इद्दत ये है कि इनका वाज़ा हमल हो जाए, और जो कोई अल्लाह के तकवा इख्तियार करता है वो उसके कामों में आसानी पैदा कर देता है। अच्छा, अब असल में बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार ने ना एक मेजर चीज की ट्रांसलेशन ही नहीं की, इस वजह से मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि वरना मुझे दूसरी ट्रांसलेशन लानी पड़ेगी। एक खास चीज है लम युहिदना की इसने ट्रांसलेशन ही नहीं की। सो वी गोटा रीड इट इन इंग्लिश सो दैट वी कुड सी, बिकॉज़ डिसेप्टिव ट्रांसलेशंस तो हमारे पास है ही है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड दोज हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मैस्टुरेशन, ये हैं जो हेज से मायूस हो चुकी हो, अगर तुम्हें शक हो। अमंग योर वुमेन इफ यू आर इन डाउट देयर पीरियड इज 3 months, तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 माह है। एंड दोज who have not yet menstruated, जिनको कभी अभी हेज नहीं आया, लम युहिदना। लम इज अ वर्ड, इट्स नॉट ला कहते हैं नहीं, लम मीन्स नेवर येट, who has never yet, लम नॉट ला इज ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, राइट, ला इलाहा इल्लल्लाह। लम इज यूज्ड एज इन नेवर, अ स्टेटमेंट ऑफ confidence with saying never, right, never have been menstruated. अब उनकी इद्दत क्या है, is also कितना है, 3 months. Now ये आयत है सूरह तलाक की, तलाक बता रही है कि जब अपनी ऐसी बीवियों को तलाक दो जिनको अभी तक हेज आया ही नहीं। सो इसका मतलब है मोहम्मद की, ऑब्वियसली आयशा को 9 साल में हेज आ गया था सपोजिटली, एक्सेप्शनल केस था उस जमाने में, 9 साल में हेज आया था, fair enough, doesn't matter. I'm not going to discuss that at this moment. So, different topic हो जाएगा. So अगर उनको हेज कभी आया ही नहीं, they are so young. By the way, इब्ने कतीर, कुर्तुबी, तिबरी, जलालुद्दीन as-Sayuti, Ibn Abbas, and every single early Shan Nuzul says clearly ये बात बोलते हैं। ये बात हो रही है यंग गर्ल्स की, जो कि अभी बहुत छोटी बच्चियां हैं, वेरी यंग, बहुत छोटी हैं, जिनको अभी हेज आना शुरू नहीं हुआ, यानी वो 9 साल से छोटी हैं, क्योंकि मोहम्मद की बीवी को 9 साल में हेज आ गया था, कैसे आ गया था पता नहीं। तो कुरान इस चीज की तालीम देता है कि आप उनसे शादी भी कर सकते हो, शादी करके उनको तलाक भी दे सकते हो। हाउ, व्हाई इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक लॉ वो इस चीज की इजाजत नहीं देता? जो शरिया लॉ के हिसाब से केसेस देखे जाते हैं उसमें पीरियड्स के बाद है। हाँ, तो इसका मतलब है कि शरिया लॉ भी जो है वो इंडिया की सेक्युलर वैल्यूज को देख के मॉडिफाई किया गया है। दैट्स द मेजर पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग मॉडिफाई किया गया है। ये अल्लाह के मानने वाले कहाँ हैं? ये सारे मुसलमान तो मुल्ला के मानने वाले हैं। Oh my goodness.